आदाब नाजरीन, स्पीड न्यूज में आप सभी का खैर मकदम। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। आइए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर की खबरों से। कुलगाम पुलिस ने अवामी राब्ता मुहिम के तहत रडबनी बाला कुलगाम में जिला इंतजामिया के इश्तराक से एक अवामी दरबार मुनक्किद किया, जिसमें मकामी लोगों के अलावा पंचायती राज नुमाइंदों, मुतल्लिका महकमे के अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर अवामी मसाइल की समाअत हुई और कई मसाइल का निपटारा किया गया। कि लोग आए और अपनी बात रखे और यहाँ गौर से सुना है, मगर लेकिन आपकी वसादत से बताना चाहता हूँ कि साथ में जो आज लोगों ने यहाँ पर डिमांड की है, मैं चाहता हूँ कि लोग और एडमिनिस्ट्रेशन मिल के ये काम होना चाहिए, और ताकि रडबनी के जो ये इलाका जात है, यहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं जिनको हमने आज तक एज अ पॉलिटिकल लीडर मैं कह रहा हूँ आपको, हमने इनको इग्नोर किया है। और आज मैं ये चाहता हूँ ये इस सरकार से, इस एडमिनिस्ट्रेशन से, कि ये आके इनकी बात सुन के और वो काम मौके पर करें। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी कुलगाम और महकमे समाजी बहबूद व गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कुलगाम के इश्तराक से डाक बंगला कुलगाम में घरेलू तशद्दुद के उन्वान से एक सेमिनार व जानकारी कैंप का एहतमाम किया गया। प्रिंसिपल सेशन जज, सेक्रेटरी लीगल सर्विस अथॉरिटी के अलावा कॉलेज के तलबा व तालिबात और समाजी बहबूद के मुलाजमीन ने शिरकत की। बीजेपी लीडर जावेद कुरैशी ने शहरी हलाकतों के खिलाफ शमा जलाकर हंदवाड़ा में एहतजाज किया। वो मुतालबा कर रहे थे कि फौरी तौर पर इन हलाकतों में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। उनका कहना था कि आम शहरियों की हलाकत सरहद पार के इशारों से हो रही है। एक बांडीपोरा की सिविलियन को श्रीनगर में मारा गया और दूसरा हमारा एक पुलिस का जवान भी शहीद हुआ। मैं समझता हूं पाकिस्तान बौखलाहट में है, क्योंकि जो अमन की लहर जम्मू कश्मीर में चल रही थी, पाकिस्तान बौखलाहट में आ गया और इन्होंने कुछ यहाँ के गिने चुने लोगों को ये बताकर यहाँ के हालात को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। तहसील लीगल सर्विस कमेटी पामपुर की जानिब से जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनैद इम्तियाज मीर की सदारत में एक लोक अदालत का एहतमाम किया गया, जिसमें 100 के करीब केसों को हल किया गया। पुंछ में फौज की जानिब से फोटोग्राफी मुकाबले का इनेकाद किया गया। इलाके के नौजवान फोटोग्राफर की जानिब से 50 फोटोज को शामिल किया गया। 3 बेहतरीन फोटोज का इंतखाब किया जाएगा और फोटोग्राफर्स को इनामात से नवाजा जाएगा। जो है वो इसका फोटोग्राफी का कंपटीशन हुआ। मैंने एज ए जज यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। बहुत अच्छा लगा। यहाँ के बच्चों ने अपना टैलेंट दिखाया और लगा कि यहाँ के बच्चों के अंदर काफ़ी टैलेंट है जो निकलना चाहिए। इनको देखकर बाकी लोगों को भी। पुंछ की मंडी तहसील मरकज मंडी कस्बे में दरिया पुलिस पर इंतजामिया ने मकामी लोगों के देने मुतालबे को तस्लीम करते हुए दरिया पर फुट ओवर ब्रिज का तामीरी काम शुरू कर दिया है, जिससे लोगों में खुशी देखी जा रही है। मकामी लोगों के मुताबिक दरिया पुल की वजह से मंडी 2 हिस्सों में तकसीम हो गई थी और अब इस पुल की तामीर से हादसात में भी कमी आएगी। काफ़ी मुश्किलात हुआ करती थी, यहाँ पर काफ़ी हादसे भी हुए हैं, काफ़ी एक्सीडेंट्स भी हुए हैं, लोगों की टक्करें लगती थी तो गाड़ियों के साथ, तो काफ़ी मुश्किलात हुआ करती थी। तो जब से ये पुल बना है, काफ़ी आने वाले वक्त में अभी काम चल रहा है, आने वाले वक्त में काफ़ी फ़ायदा होगा। अब जबकि सरकार ने मंजूरी दी है और अब दोनों तरफ से जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि काम लगा हुआ है फुटपाथ का, अब लोग उसके फुटपाथ पर चलेंगे तो ब्रिज की जगह ऑटोमेटिकली जो है हमें स्पेस बच जाएगी और गाड़ियाँ जो है वो छोटी छोटी 2 गाड़ियाँ भी यहाँ से पास हो सकती हैं, जिस वजह से ना जैम लगेगा और एक्सीडेंट के भी चांस जो है वो। भद्रवाह में धारा जंगलात से 4 मुश्तबा अफराद को लिया गया हिरासत में। 4 जिलेटिन स्टिक्स फास्फोरस सल्फेट की कुछ मकदार बरामद। हुकाम ने बताया कि मुश्तबा नक्ल हरकत की इत्तला मिलने के बाद फौजी दस्तों ने जंगलाती इलाके में शुरू की थी तलाशी मुहिम। पकड़े गए लोगों में 2 भाई भी शामिल, पूछताछ के लिए पुलिस के हवाले किया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस में सब इंस्पेक्टर उम्मीदवारों के लिए उम्र की हद में दी गई रियायत। उम्र की हद 28 साल से बढ़ाकर की गई 30 साल। ड्यूटी कैडर के असामियों को 800 से किया गया 1200। उम्र की हद में इजाफा का फायदा सिर्फ एक बार मिलेगा। उम्मीदवारों को मुख्तलिफ वफूद की नुमाइंदगी पर जम्मू कश्मीर हुकूमत ने लिया फैसला।
PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने कश्मीर मसले के सियासी हल की दोहराई अपनी बात। जम्मू कश्मीर में इजाफी फोर्सेस की तैनाती पर जाहिर किया शदीद रद्दमल। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर को फौजी छावनी में किया जा रहा है तब्दील। कहा फौजी हल के बजाय सियासी हल की है जरूरत। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी नहीं की जाएगी बर्दाश्त। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन तसद्दुक हुसैन का बयान। कुपवाड़ा में बच्चों के स्कूल में दाखिले की मुहिम में लिया हिस्सा। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने एनरोलमेंट ड्राइव का किया इफ्तिताह। वालिदैन को मशवरा, सरकारी स्कूलों पर करे भरोसा। 200 बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिला दिलाया गया। अनंतनाग में गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में दाखिला मुहिम। बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए सरकारी स्कूलों में दाखिल कराने के लिए बेदारी प्रोग्रामों के इनकाद पर जोर दिया गया। सैयद मोहम्मद यूसुफ एजाज के शेरी मजमुआ हासिल हयात की रस्म रुनवाई। सेमिनार हॉल कल्चरल अकेडमी श्रीनगर में तकरीब की गई मुनक्किद। कश्मीरी जबान में बोलचाल में कमी पर अफसोस का किया इजहार। इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतपुरा का 16वां यौम तासीस प्रोग्राम के दौरान तलबा ने मुख्तलिफ कल्चरल प्रोग्राम पेश किए। मुकर्रिरीन ने इस्लामिक यूनिवर्सिटी के सफर पर डाली रोशनी। लासीपुरा सिडको इंडस्ट्रियल स्टेट में तिब्बी सहूलियात का फुकदान। बार बार नुमाइंदगी के बाद भी कोई तवज्जो न देने की शिकायत। महकमे सेहत के सेंटर में सहूलियात फराहम करने का मुतालबा। जम्मू कश्मीर बैंक और ATM के सिक्योरिटी गार्ड्स का एहतजाज जारी। श्रीनगर और सोपोर में किया गया मुजाहरा। तनख्वाहों में कटौती के फैसले पर नजरसानी करने की बैंक इंतजामिया से मांग। एहतजाजियों ने बताया कि उनकी तनख्वाहें 7,500 महीने से घटाकर सिर्फ 5,000 रुपए कर दी गई है। तनख्वाहें कम करने के साथ साथ बरतरफी से भी हैं परेशान। जोनल ऑफिस अमरगढ़ सोपोर में भी सिक्योरिटी गार्ड्स का एहतजाज। बड़ी तादाद में यहां जमा हुए मुजाहिरीन ने बैंक इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की। एहतजाजियों ने कहा कि महंगाई के इस दौर में बैंक ने सिक्योरिटी और ATM गार्ड्स की तनख्वाहों में की है कटौती। मुजाहिरीन ने हुक्काम से अपने फैसले पर नजरसानी की अपील की। जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के साबिक सदर YV शर्मा अपने साथियों समेत बीजेपी में हुए शामिल। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर रविंद्र रैना ने YV शर्मा का पार्टी में किया इस्तकबाल। रविंद्र रैना ने कहा कि एक अच्छी सोच रखते हैं YV शर्मा। बीजेपी में शमूलियत से पार्टी होगी मजीद मजबूत। आइंदा इंतखाबात में जीत हासिल करने का अज़्म जाहिर किया। मारूफ शायर व अदीब नाजी मुनव्वर का इंतकाल। मुख्तलिफ शख्सियात ने किया दुख का इजहार। अदबी दुनिया के लिए बताया नाकाबिल तलाफी नुकसान। श्रीनगर के ईदगाह इलाके में ग्रेनेड धमाका। एक पुलिस एहलकार और एक शख्स जख्मी। बीजेपी के तंजीमी सेक्रेटरी अशोक कौल का पुंछ दौरा। कहा हालिया वाकयात से पंडितों की वादी वापसी और कश्मीर की तरक्की में नहीं आएगी कोई रुकावट। कौल ने दहशतगर्दों को गैर किरदार तक पहुंचाने की कही बात। जम्मू में रिलीफ व बाज़ाबतकारी कमिश्नर दफ्तर के बाहर कश्मीरी पंडितों का एहतजाज। एहतजाजियों ने लगाया इल्जाम पसमानदा खानदान में EWS सर्टिफिकेट समेत दीगर सर्टिफिकेट्स की इजराई में की जा रही है ताक़ीद। कश्मीरी माइग्रेंटों का एहतजाजी प्रोग्राम 405वें दिन में दाखिल। जगती माइग्रेंट कॉलोनी में माइग्रेंटों ने भी किए एहतजाजी मुजाहरे। माइग्रेंटों का कहना है कि महंगाई की वजह से उनकी जरूरियात मुतासिर। उन्होंने माहाना 13,000 फी कुंबा इमदाद को माहाना 25,000 रुपये करने का मुतालबा किया। साथ ही सरकारी मुलाजमत फराहम करने की भी मांग की। नौशहरा राजौरी में भयानक सड़क हादसे में 13 अफराद जख्मी। एक शख्स की मौत। तमाम जख्मियों को सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल नौशहरा में दाखिल कराया गया। महकमे बिजली के आरजी मुलाजमीन ने अपनी मुंतकली की मांग को लेकर अनंतनाग में किया एहतजाजी मुजाहरा। मुलाजमीन ने दी धमकी पॉलिसी वज़ा नहीं की गई तो आइंदा दिनों में काम छोड़कर की जाएगी हड़ताल। टंगमार के
रंगाबादी के लोगों का इल्जाम 2014 में आए सैलाब से तबाह हुआ था स्कूल, अब तक स्कूल की बहाली के लिए नहीं उठाया गया कोई कदम। वादी कश्मीर में मौसम सरमा ने दी दस्तक, लोगों की मामलात जिंदगी होने लगी है तब्दील, गर्म मलबूसात का इस्तेमाल शुरू, सख्त तरीन सर्दियों से बचने के लिए कांगड़ियों में इस्तेमाल होने वाले कोयले बनाने का सिलसिला भी जारी। कमिश्नर सेक्रेटरी ऑफ लद्दाख ने करगिल इंतजामिया के साथ मीटिंग में करगिल टाउन में मुतादिद तरक्याती कामों पर किया गया तबादला ख्याल। इंडोर स्टेडियम करगिल में पहली लद्दाख ताइक्वांडो चैंपियनशिप की गई मुनक्किद, सैयद अब्बास रिजवी ने लद्दाख में ताइक्वांडो को फरोग देने पर एसोसिएशन को दी मुबारकबाद, उन्होंने बच्चों और नौजवानों को इस खेल पर खास तवज्जो देने पर जोर दिया। जिला बडगाम के दूर दराज इलाके जिला तरक्यात कमिश्नर बडगाम ने अवामी दरबार का किया इनेकाद, दरबार में सुने गए लोगों के मसाइल कमिश्नर ने मुतालबात को तरजीही तौर पर पूरा करने का दिलाया यकीन। तहसील ऑफिस नंगी बच्चों में बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद, आपकी जमीन आपकी निगरानी के मौजू पर प्रोग्राम, लैंड रिकॉर्ड से मुताल्लिक पोर्टल के बारे में लोगों को कराया गया वाकिफ। तहसील ऑफिस मागाम की जानिब से बदरन मागाम में डिजिटल लैंड रिकॉर्ड के सिलसिले में प्रोग्राम का इनेकाद, मुलाजमीन, पंचायत मेंबरान और खिदमत सेंटर चलाने वाले अफराद और आम लोगों को जानकारी दी गई। कंगन के मकामी नौजवान के लिए एक माह का कुकिंग कोर्स, हुनर से रोजगार तक का अहतमाम, वोसान बटालियन ने इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट श्रीनगर के ताउन से किया कोर्स का अहतमाम। गुरेस सेकेंडरी स्कूल हंदवाड़ा में तलबा और तालिबात को पेश की गई तहनीत नेटवर्क, नीट और जेईई इम्तिहानात में कामयाबी हासिल करने वाले उम्मीदवारों को अवार्ड्स और तौसीफ नामों से नवाजा गया। मागाम के हफ्ता चनार में ट्रांसफार्मर जल जाने से इलाका खूब अंधेरे में, बिजली सप्लाई न होने की वजह से लोगों को सख्त मुश्किलात। लारगाम में स्टेडियम को शादी हॉल में तब्दील करने के मंसूबे की जमकर मुखालफत, मकामी लोगों ने जिला इंतजामिया के खिलाफ किया एहतजाज, मकामी वकील शादी हॉल से ज्यादा स्टेडियम को दे रहे हैं तरजीह। पुलवामा में खवातीन के हुकूक के हवाले से एक रोजा बेदारी प्रोग्राम का एहतमाम, मुख्तलिफ महकमों के नुमाइंदों के अलावा खवातीन भी काफी तादाद में रही शरीक। डोडा के देही इलाकों के लड़के ट्रेनिंग के लिए राजस्थान रवाना, आर्मी की 10 RR ने हिमायत प्रोजेक्ट के इश्तराक से की ये पहल, बेरोजगार नौजवानों ने आर्मी का अदा किया शुक्रिया। हजरत शाह मोहम्मद सरारुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के 340वां उर्स मुबारक, हजारों अकीदतमंद ज़ायरीन किश्तवाड़ शहर में है जमा, शब-ए-ख्वानी और दुआओं का किया गया एहतमाम। शिमाली कश्मीर के पटन में नौजवानों को मनशियात और दूसरे जराइम से दूर रखने की अनोखी पहल, आकिब नामी नौजवान ने अपनी नौयत का पहला मार्शल आर्ट क्लब कायम किया। कासगंज पुलिस स्टेशन में अल्ताफ के पुरस्रार मौत का मामला, असदुद्दीन अवैसी ने बताया मौत नहीं ये कत्ल है। सीएम योगी और दूसरी सियासी पार्टियों पर मजहब की सियासत का लगाया इल्जाम, कहा कानपुर में गुप्ता की मौत पर सब पहुंचे मगर अल्ताफ के अहल खाना से कोई नहीं मिला। एशिया पैसिफिक खित्ते में कशीदगी, चीन अमेरिका के बीच ठनी, चीनी सदर शी जिनपिंग ने दी धमकी। आज खेला जाएगा दूसरा सेमीफाइनल, पाकिस्तान से होगी ऑस्ट्रेलिया की टक्कर, सुपर 12 के तमाम 5 मैचों में पाकिस्तान ने हासिल की है फतह, ऑस्ट्रेलिया भी पूरे दमखम के साथ उतरेगी मैदान में। बीएसएफ के दायरे इख्तियार में तौसीक का मामला, पंजाब असेंबली में मरकज के नोटिफिकेशन के खिलाफ करारदाद मंजूर, अपोजिशन ने कहा किया हंगामा, डीएपी फर्टिलाइजर की कमी समेत दीगर मसाइल पर बजट का किया मुतालबा। नवाब मलिक की दुख्तर नीलोफर ने फडणवीस के नाम भेजा कानूनी नोटिस, 5 करोड़ रुपए का हर्जाना किया तलब, साबिक वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस से माफी मांगने का किया मुतालबा। नवाब मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मेरी बेटी ने फडणवीस को नोटिस भेजकर माफी मांगने का किया है मुतालबा, माफी ना मांगी गई तो हतक इज्जत का दायर करेंगे मुकदमा, बोलने का हक है लेकिन गाली गलौज का नहीं। आसाम के करीमगंज में ऑटो और ट्रक के बीच टक्कर, हादसे में 10 अफराद हलाक, त्रिपुरा आसाम कौमी शाहराह पर
हुआ हादसे के बाद मकामी बाशिंदों ने शाहरा को किया जाम। राष्ट्रपति भवन में गवर्नरों और लेफ्टिनेंट गवर्नरों की 91वीं कॉन्फ्रेंस, सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, नायब सदर एम वेंकैया नायडू की शिरकत, वज़ीर आज़म मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह की भी शिरकत। सलमान खुर्शीद की नई किताब पर हंगामा बरपा है। सनराइज ओवर अयोध्या, नेशनहुड इन आवर टाइम्स में हिंदुत्व का मुआवजा ISIS और बोको हराम जैसी तंजीमों से किया गया। सलमान खुर्शीद की किताब पर बवाल, सलमान खुर्शीद के खिलाफ विनीत जिंदल ने की शिकायत, दिल्ली पुलिस कमिश्नर से FIR दर्ज करने की मांग। बीजेपी लीडर मीनाक्षी लेखी ने सलमान खुर्शीद को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि उनके गुनाह खुद उनके सामने खुलकर आएंगे। मुल्क में आज 13,091 कोरोना के नए मामलों की हुई तस्दीक। पिछले 24 घंटों में 340 अमवात दर्ज, जबकि 266 दिनों में आज सबसे कम एक्टिव मामले हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का यौम पैदाइश आज मुल्क भर में पेश किया जा रहा है। भरपूर खराज अक़ीदत यौम तालीम के तौर पर मनाया जा रहा है आज का दिन। वज़ीर आज़म मोदी ने मौलाना आज़ाद को पेश किया खराज अक़ीदत। कहा, मौलाना आज़ाद की अजीम मुफक्किर और दानिश्वर थे। जद्दोजहद आज़ादी में मौलाना आज़ाद का रूह था मुतासिर। चेन्नई में मुसलसल बारिश से मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर। कोडम्बकम और अशोक नगर में रिहायशी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। बारिश और इससे जुड़े मुख्तलिफ वाक़यात में अब तक 10 से ज़ायद अफराद जाँ बहक। सड़कों पर जगह जगह पानी जमा, कुछ मकामात पर पेड़ भी गिरे। 20 अजला में अलर्ट जारी किया गया है। 2002 गुजरात फसादात के सिलसिले में उस वक्त के वज़ीर आला नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दिए जाने के खिलाफ दाखिल की गई अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। समाअत के दौरान ज़किया जाफरी की पैरवी कर रहे कपिल सिब्बल ने कहा कि SIT ने मुनासिब जांच नहीं की। सिब्बल ने कहा कि अगर SIT ने जांच ही नहीं की तो सुप्रीम कोर्ट के जरिए SIT तश्कील देने का मकसद क्या था। त्रिपुरा में गुज़श्ता दिनों हुए वरना फसाद मामले की जांच का मुतालबा तेज तर होता जा रहा है। इसी सिलसिले में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने अदालत उज़्मा से त्रिपुरा मामले पर अज खुद नोटिस लेने की मांग की। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने इस ज़िम्न में एक बयान जारी किया है, जिसमें कहा गया कि त्रिपुरा हुकूमत की कार्रवाई काबिल गिरफ्त है। हुकूमत मासूम शहरियों के साथ साथ मीडिया नुमाइंदों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग तकरीबन 35 साल बाद कानपुर में होने जा रही है। इससे कबल 1985 में कानपुर में पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग हुई थी। कानपुर में होने वाली मीटिंग में पर्सनल लॉ बोर्ड के अहम ओहदों के लिए भी इंतखाबात कराए जाएंगे। कर्नाटक के साबिक वजीर और MLA ज़मीर अहमद खान ने इंसानियत और हमदर्दी की मिसाल पेश की। ज़मीर अहमद खान ने अपनी आंखों का अतिया पेश करने का तहरीरी तौर पर ऐलान किया। बेंगलुरु के सरकारी मंटू अस्पताल पहुंचकर MLA ज़मीर अहमद खान ने अपने इंतकाल के बाद अपनी आंखों को दूसरों के लिए अतिया के तौर पर देने की मर्जी जाहिर की है। तेलंगाना में कोरोना वायरस के 164 नए केस दर्ज हुए। पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना से एक मरीज की मौत हो चुकी। महकमे सेहत के अहदेदारों ने कल रियासत भर में 38,242 अफराद का कोरोना टेस्ट किया, जिसमें से 164 अफराद कोरोना से मुतासर पाए गए। आंध्र प्रदेश असेंबली के सरमाई इजलास की तारीखों का ऐलान। 18 नवंबर से असेंबली के सरमाई इजलास का आगाज होगा, जो 4 तक 5 दिनों तक जारी रहेगा। रियासत में MLC इंतखाबात के पेश नज़र इस बार असेंबली इजलास को 2 मरहलों में मुनक्किद करने पर गौर किया जा रहा है। रियासत की गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन ने एलामिया जारी किया है। साहिली आंध्र प्रदेश के मौसम में तब्दीली आ गई है। खलीज बंगाल में हवा का कम दबाव बरकरार है। चेन्नई से 3 किलोमीटर दूरी पर तूफान का मरकज बना हुआ है। ये शिमाल मशरक की जानिब आगे बढ़ रहा है। तूफान की वजह से शिमाली तमिलनाडु के अलावा जनूबी आंध्रा और रायलसीमा में शदीद बारिश का इम्कान है। करनूल शहर को साफ सुथरा रखने के लिए आवाम का ताउन जरूरी है। पुराने शहर के वार्ड नंबर 6 और 9 में आज डस्टबिन तकसीम किए गए। डस्टबिन तकसीम के प्रोग्राम में रुकन असेंबली हफीज खान ने शिरकत की। रुकन असेंबली ने कहा कि हर घर में 3 डब्बे दिए जा रहे हैं। हफीज खान ने अपने अपने घरों को साफ सुथरा रखने की आवाम से अपील की।
आंध्र प्रदेश उर्दू टीचर्स एसोसिएशन की जानिब से साबिका उर्दू एकेडमी चेयरमैन डॉक्टर नोमान की सदारत में म्यूनसिपल हाई स्कूल नंदियाल में जश्न यौम उर्दू मनाया गया। इस तकरीब में नंदियाल रुकन पार्लियामेंट पी ब्रह्मा रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। रुकन पार्लियामान के हाथों उर्दू शुअरा के फोटो एल्बम की इजरा अमल में लाई गई। करनूल जिला कलेक्टर पी कोटेश्वर राव ने आज शहर के मुख्तलिफ मकामात पर वाक़ वार्ड सेक्रेटरीट का दौरा किया। जिला कलेक्टर ने आज सुबह विष्णु टाउनशिप, NTR कॉलोनी, विकर्स सेक्शन कॉलोनी व दीगर इलाकों का दौरा किया। इस दौरान वार्ड सेक्रेटरी से बातचीत करते हुए तफसीलात हासिल की। राजसमंद में एक चोर को हुजूम ने पकड़ लिया, दरख्त से बांधकर मारा पीटा। दूसरा चोर फरार हो गया, तलाश जारी है। अलवर में 13 दिन से लापता टीचर का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। सरसिका के जंगल में तलाशी मुहिम जारी, ड्रोन के जरिए तलाश जारी। उदयपुर में शराबियों का नंगा नाच, शराब पीने से रोका तो निकाली तलवार। रेस्टोरेंट में जबरदस्त तोड़फोड़ की, होटल के अमले ने भागकर बचाई जान। कोटा में गाय को मारने की वीडियो वायरल, कारपोरेशन के मुलाजिमीन ने गायों पर डंडे बरसाए, औरत वीडियो बना रही है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। भोपाल के कमला नेहरू अस्पताल में आग लगने की इब्तदाई रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई। शॉर्ट सर्किट से लगी आग, धुएं और घुटन से बच्चों की हुई मौत। भोपाल कमला नेहरू अस्पताल आतिशज़दगी और 13 बच्चों की मौत के बाद हुकूमत को आया होश। मध्य प्रदेश हुकूमत ने हादसे के बाद फायर सेफ्टी और इलेक्ट्रिक सेफ्टी का ऑडिट कराने का किया फैसला। अस्पतालों के नज़्म-ओ-नस्क और दीगर देखभाल के लिए अलग कैडर बनाया जाएगा। शिवराज हुकूमत का ऐलान, फायर एंड इलेक्ट्रिसिटी सेफ्टी ऑडिट कराना जरूरी। सीएम भूपेश बघेल की सख्ती के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रायपुर में 24 घंटे में 60 लाख रुपए मालिक का हक्का फ्लेवर मवाद जब्त किया। खंडवा में खाकी के खिलाफ देहातियों का गुस्सा फूट पड़ा। छेड़छाड़ के इल्जाम में 2 जवानों को यरगमाल बनाने और मारपीट करने में पुलिस टीम के फंसे पसीने छूट गए। नाराज देहातियों ने कोतवाली का घेराव किया। सागर में पुलिस ने गांजे की खेप पकड़ी, तकरीबन 150 क्विंटल गांजा जब्त किया गया। पुलिस मुलजिमीन की तलाश कर रही है। बेगूसराय में छठ के दौरान दरिया में डूबने से नौजवान की मौत, लोगों ने डॉक्टर पर लापरवाही का लगाया इल्जाम। जबरदस्त हंगामा खड़ा कर दिया गया। बिखरी PHC में जबरदस्त तोड़फोड़, पुलिस ने हवाई फायरिंग की। रांची समेत झारखंड के तमाम अजला में 2 साल बाद छठ पर दिखी गहमा गहमी। नक्षत्र वन के तालाब, अकीदतमंदों ने आशा माई की पूजा, खुशहाली की दुआ। छठ का अजीम त्यौहार बैरून ममालिक में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। न्यू जर्सी से लेकर जापान तक चढ़ते सूरज को सलाम। सीएम नीतीश कुमार ने भी चढ़ते सूरज की पूजा की। लॉर्ड भास्कर से रियासत की तरक्की और खुशहाली की मांग। गुवाहाटी से लेकर गुजरात तक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक छठ का दिखा असर। बिहार के लोगों ने छठी मियां की पूजा की। राजस्थान में भी छठ का जबरदस्त जोशो खरोश देखा गया। छठ घाटों पर अकीदतमंदों की दिखी भारी भीड़। कोरोना के साए के खौफ के बीच लोगों ने जबरदस्त जोशो खरोश का मुजाहरा किया। छठ घाट पर लोग बेदार नजर आए। मुंगेर में भी वैक्सीनेशन का पैगाम दिया। अमेरिका के न्यू जर्सी में भी लोगों ने छठ का त्यौहार मनाया। पूरी रस्मात के साथ भगवान भास्कर की पूजा की। लंदन में भी दिखी छठ की गहमा गहमी। अकीदतमंदों ने छठ का त्यौहार पूरे अकीदत के साथ मनाया। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।